दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से WinRAR की एक और सेटिंग सीखने जा रहे हैं। जब आप WinRAR को ओपन करते हैं, ऑप्शंस जो टैब होता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर सेटिंग में जाते हैं, कंप्रेस वाले ऑप्शन में जब जाते हैं तो आपको क्रिएट डिफ़ॉल्ट नाम की एक बटन दिखाई देती है। और जब आप क्रिएट डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको एक जनरल टैब दिखाई देता है। उस जनरल टैब के अंदर जो सेटिंग्स दी हुई है, आज हम इसको समझेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। जब आप WinRAR सॉफ्टवेयर के अंदर जो जनरल टैब मैंने अभी बताया है, अभी आपको हम दिखा भी देंगे, तो जब आप इस टैब पर पहुंचते हैं तो कुल 8 सेक्शन बने हुए होते हैं। इसमें पहला सेक्शन होता है आर्काइव नेम का, इसके बाद आर्काइव फॉर्मेट, कंप्रेशन मेथड, डिक्शनरी साइज, स्प्लिट टू वॉल्यूम्स साइज। छठवां जो सेक्शन होता है अपडेट मार्ट का होता है। इसके बाद फिर आर्काइविंग ऑप्शंस का सेक्शन होता है और सेट पासवर्ड नाम की एक बटन होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को बारी बारी से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको यह दिखा देते हैं कि हम यह जो सेटिंग है जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, वह सेटिंग कहाँ पर है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जब आप अपने सिस्टम में WinRAR सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ जब आप ऊपर में यह जो टैब बने हुए हैं, इसमें 5वां टैब अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नाम का टैब दिखाई देता है। जब आप इस टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग पर क्लिक करने से इस तरह से आपको ये टैब्स दिखाई देते हैं। यह बॉक्स ओपन होता है, इसमें यह ऊपर देखें तो यह टैब्स दिखाई देता है। यहाँ यह जो पहला जनरल वाला टैब है, इसकी जानकारी हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देख ली है। आज की इस वीडियो में हमको कंप्रेशन वाले सेक्शन के विषय में जानना है। लेकिन इस जब कंप्रेशन सेक्शन में आते हैं तो यहाँ कंप्रेशन प्रोफाइल के अंदर क्रिएट डिफ़ॉल्ट नाम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जब आप इस क्रिएट डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक नया बॉक्स ओपन होता है और इसमें भी आपको यह जनरल टैब दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस जनरल टैब के अंदर जो सेटिंग दी हुई है, हम लोग इसको समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप यह तो समझ गए होंगे कि मैं किस सेटिंग की बात कर रहा हूं। चलिए, अब हम इन सभी सेक्शंस की जानकारी बारी बारी से लेते हैं। अब दोस्तों, जब आप जनरल टैब को ओपन करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन दिखाई देता है वह होता है आर्काइव नेम का। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान देंगे शुरुआती दौर में तो यहाँ पर जो ब्राउज़ की बटन है वह ब्राउज़ की बटन हाइड है। लेकिन जब आप किसी फाइल को आर्काइव करेंगे, मतलब कंप्रेस करेंगे, उस दौरान यह जो फाइल है, मतलब उसके दौरान अगर आप इस सेटिंग पर आते हैं तो उसके दौरान यह ब्राउज़ की जो सेटिंग है यह हाईलाइट रहेगी। इसका काम यह है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप अपनी जो फाइल है उसको अपने सिस्टम के अंदर किसी नए स्थान पर नए नाम के साथ आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है दूसरे सेक्शन की। दूसरा सेक्शन है आर्काइव फॉर्मेट का। अब यदि आप इस सेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 रेडियस बटन दिए हुए हैं। एक रेडियस बटन का नाम RAR है और दूसरे रेडियस बटन का नाम ZIP है। अब दोस्तों, जब आप काम करते हैं तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट RAR सेलेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी फाइल पर को कंप्रेस करते हैं और आप यहाँ पर आके कोई सेटिंग नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो फाइल कंप्रेस हो जाएगी तो वह RAR फॉर्मेट में जाकर सेव होगी। लेकिन यदि आप अपनी फाइलों को RAR की बजाय ZIP फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ZIP वाला जो ZIP लिखा हुआ है उसके लेफ़्ट साइड में जो रेडियस बटन बनी है, बस आप उसको सेलेक्ट कीजिए और नीचे ओके की बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही अगली बार जब आप अपनी फाइलों को वो करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने के बाद वह फाइलें बाय डिफ़ॉल्ट ZIP फॉर्मेट में सेव होने लगेंगी। उम्मीद करता हूं कि अब आप इसे समझ गए होंगे। अब बारी है अगले सेक्शन की और अगला सेक्शन है कंप्रेशन मेथड का। और कंप्रेशन मेथड वाले अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ ड्रॉप डाउन मेनू दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें चेंजेस करने से पहले आपको इसको समझना होगा कि इसके जो ऑप्शंस हैं ये काम क्या करते हैं। तो दोस्तों, यह जो सेक्शन है, यह सेक्शन कंप्रेशन की गति को और कंप्रेशन के लेवल को नियंत्रित करने के लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है। आइए अब यहाँ पर हम बारी बारी से समझते हैं कि जब आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस का मतलब क्या है
और उसका क्या लाभ होता है या क्या नुकसान होता है, आइए इसको जानते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करने पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है स्टोर का। अब इस ऑप्शन का मतलब यह है कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जब आप अगली बार किसी फाइल को कंप्रेस करेंगे तो फाइल तो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब वह जिप फॉर्मेट में हो या फिर रार फॉर्मेट में, जैसी भी सेटिंग आपने की होगी तो फाइल तो कंप्रेस होगी, लेकिन कंप्रेस होने के बाद उसकी साइज़ पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है फास्टेस्ट का। हम इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फाइल है या कुछ फाइलें हैं जिनकी टोटल साइज सपोज दैट कि 12 GB है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं, इसलिए मैं यह एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब 12 GB की फाइल को आप कंप्रेस करना चाहते हैं और आपने यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में से फास्टेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और आप अब फाइल को जब अगली बार जाते हैं तो 12 GB की इस फाइल को कंप्रेस करते हैं। तो जब आप अब कंप्रेस करेंगे तो 12 GB की फाइल को कंप्रेस करने का जो समय है, हो सकता है कि आपका समय 1 से 1.5 मिनट लगे, मान लीजिए 1.5 मिनट लगता है। लेकिन जब 12 GB की फाइल कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होने के बाद जो उसका आउटपुट निकलेगा उसकी जो साइज़ होगी 12 GB की बजाय हो सकता है बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया तो 11 GB कर दिया। यानी कि फाइल कंप्रेशन में आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, समय का फ़ायदा होगा लेकिन कंप्रेशन साइज़ का फ़ायदा कम होगा। अब यदि आप फास्टेस्ट की बजाय फास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब होगा क्या कि जो आपकी फाइल 1 से 1.5 मिनट ले रही थी कंप्रेस होने के लिए, वह फाइल अगर आप फास्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो अब कंप्रेशन का समय हो सकता है कि 2 मिनट हो जाए। लेकिन कंप्रेस होने के बाद जब आपने फास्टेस्ट सेलेक्ट किया हुआ था तो कंप्रेस होने के बाद फाइल की साइज़ अगर 12 GB से कंप्रेस करके 11 GB कर रही थी, तो अगर आप फास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यह जो साइज़ है और ज़्यादा कम हो जाएगी, 8 GB ही रह जाएगी। अब मान लीजिए आप ड्रॉप डाउन मेनू में से नॉर्मल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आप 12 GB की फाइल को आप कंप्रेस करते हैं, तो अब जो होगा अगर आपका 2 मिनट ले रहा था तो हो सकता है कि यह 5 मिनट ले, और 5 मिनट तो ले, समय तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन फाइल कंप्रेस होने के बाद 12 GB की फाइल को आपने कंप्रेस किया तो हो सकता है कि वह 4.5 GB या 5 GB के ही अंदर वो आपकी फाइलों को कंप्रेस करके रखते। इसके बाद अगला ऑप्शन है गुड का। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो प्रोसेस वही है। गुड अगर सेलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल की तुलना में समय ज़्यादा लगेगा लेकिन जो साइज़ है वह साइज़ कम हो जाएगी। अगर आप बेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो बेस्ट फाइलों के कंप्रेस करने के बाद जो फाइल की साइज़ है उसको सबसे ज़्यादा अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। लेकिन हाँ, कंप्रेस करने का जो समय है वह समय सबसे ज़्यादा इस बेस्ट ऑप्शन में ही लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूज़न का समाधान कर सकूँ। आइए अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में, और अगला सेक्शन है डिक्शनरी साइज़ का। लेकिन दोस्तों, डिक्शनरी साइज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें लगता है कि हमको यह समझना ज़रूरी होगा कि डिक्शनरी साइज़ वास्तव में है क्या, खासतौर से WinRAR के लिए डिक्शनरी साइज़ का क्या मतलब है। तो दोस्तों, डिक्शनरी साइज़ का वास्तव में मतलब यह होता है कि कंप्रेशन का एल्गोरिथम जो है, WinRAR के कंप्रेशन का जो एल्गोरिथम है वह एक बार में कितने डेटा को देख सकता है, कितने डेटा को रीड कर सकता है। अगर आप इसमें बड़ी डिक्शनरी साइज़ को अगर आप चुनते हैं तो ऐसा करने से होगा क्या कि आपकी जो मेमोरी है, खासतौर से अगर मैं कहूँ जो सिस्टम की जो मेमोरी, रैम की जो मेमोरी होती है, वो अधिक मेमोरी को यूज़ किया जाता है। और देखिए, अगर आप रार प्रारूप को सेलेक्ट करते हैं, मतलब फाइल को सेव करने के लिए आपने रार को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस स्थिति में इसकी जो उपयोगिता है ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब यह जो है ये ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। अब रार के लिए ही ज़्यादा उपयोगी क्यों होता है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो रार फाइलें होती हैं यह LZ77 कंप्रेशन एल्गोरिथम का उपयोग करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं चीज़ों को कन्फर्म कर पाया होऊंगा। चलिए खैर आगे हम चलते हैं। देखिए, डिक्शनरी साइज़ की सेटिंग के लिए WinRAR के कई विकल्प होते हैं, जो कि अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए राइट साइड में इमेज में दिखाई भी दे रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 MB, 32 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, इस तरह के ये विकल्प दिए हुए हैं।
अब यदि आप इन विकल्पों में से यदि मान लीजिए कि आपने 4 MB को सेलेक्ट कर लिया, तो इसका क्या मतलब होगा कि यह आपके रैम की सबसे ज़्यादा कम मेमोरी को यूज़ करेगा। ठीक उसी का उल्टा अगर आपने 4 GB सेलेक्ट कर लिया, तो 4 GB का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, रैम की जो मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा यूज होगी। अब यदि आपने 4 MB यूज़ किया हुआ है, मतलब 4 MB को सेलेक्ट करके सेटिंग करते हैं, तो इसके कारण जो कंप्रेशन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप 4 GB सेलेक्ट करते हैं तो जो कंप्रेशन की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आई होप आप इन चीज़ों को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। एक बार आप इनको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा कन्फर्म हो जाएंगी। अब बात होती है कि डिक्शनरी साइज़ का प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका इफेक्ट होता है कंप्रेशन की क्वालिटी के ऊपर। अगर आप बड़ी डिक्शनरी साइज़ को अगर आप चुनते हैं तो इससे क्या है कि जो कंप्रेशन की गुणवत्ता है वह बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार में अधिक डेटा को प्रोसेस कर सकता है, जिसके कारण कि इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। दूसरा होता है मेमोरी के यूज़ का। बड़े साइज़ की डिक्शनरी अधिक मेमोरी का उपयोग करती है, जिसको कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है। इस सेटिंग को करते समय आपको अपने कंप्यूटर के रैम मेमोरी को ज़रूर देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यह WinRAR की सेटिंग है, आप 4 GB सेलेक्ट कर दिए और अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो मेमोरी लगी हुई है अगर उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं है, या यूँ कहा जाए कि वह 4 GB की ही अगर मेमोरी आपने लगाया हुआ है, तो कैन बी पॉसिबल आपका सिस्टम काफ़ी हैंग करने लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपने रैम को चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इस सेटिंग को करना चाहिए। अगर आप 4 GB अगर आपने आपके सिस्टम में 4 GB का रैम लगा हुआ है, तो मेरा सुझाव होगा कि अधिक से अधिक इसको 1 GB ही रखें, 1 GB से ज़्यादा नहीं रखें। लेकिन अगर 8 GB, 16 GB या 32 GB का रैम है, तब आपके पास ऑप्शन है, आप 4 GB भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसका इफेक्ट होता है वह होता है कंप्रेशन की गति का, यानी कंप्रेस की स्पीड का। अगर आप बड़ी डिक्शनरी साइज़ को उपयोग करते हैं, यानी अगर आपने 4 GB को उपयोग किया, तो जब आप फाइल को कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल कंप्रेस होने में बहुत ज़्यादा समय ले रही है। लेकिन यदि आप 4 MB सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो स्पीड है, कंप्रेस करने की स्पीड है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है वह होता है स्प्लिट टू वॉल्यूम और साइज़। दोस्तों देखिए, इस सेक्शन का मतलब इस सेटिंग का उपयोग जो है, इस सेटिंग का उपयोग करके बड़ी जो आर्काइव फाइलें होती हैं उनको छोटे छोटे वॉल्यूम में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए, स्प्लिट टू वॉल्यूम का जो मतलब है वह यह है कि आप बड़े आर्काइव फाइलों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, और ये जो प्रत्येक छोटे भाग होते हैं, जो छोटे भागों में आपने डिवाइड किया हुआ है, हर एक भाग को एक वॉल्यूम कहा जाता है। यह तब अधिक उपयोगी हो जाता है जब आप एक कहा जाए जो फाइलों के साइज़ है, उस साइज़ को आप छोटे छोटे आकारों में आप रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फाइल है, आप उसको फ्लॉपी डिस्क में या फिर CD में, DVD में या USB ड्राइव वगैरह में अगर आप रखना चाहते हैं, तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इन फाइलों को इस तरह के डिस्क में रखना, मतलब फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD हो गया, USB ड्राइव हो गया, तो यहाँ पर रखना ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। देखिए, इस सेटिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो जो WinRAR है इसमें कुछ प्रीसेट सेटिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में। अगर आप इमेज पर ध्यान देंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 5 MB हो गया, 100 MB हो गया, 2 GB हो गया, ऑटो डिटेक्ट हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसको कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला उपयोग होता है वो होता है फाइल के ट्रांसफ़र करने में। देखिए, अगर आप किसी बड़ी फाइल को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैन बी पॉसिबल। अब ये अलग अलग स्थिति हो सकती है, अलग अलग जगह पर या अलग अलग ज़रूरत के आधार पर इसका असर अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप बड़ी फाइलों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो उसमें होता क्या है कि फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करना वो बहुत आसान हो जाता है। अब ऐसा करने से होता क्या है कि अगर जो आपकी स्टोरेज है, जहां आप स्टोर करना चाहते हैं अपनी फ़ाइलों को, उसकी जो डिवाइस है वह डिवाइस की साइज़ काफ़ी छोटी है। तो अगर आप फाइलों को अलग अलग वॉल्यूम में आपने डिवाइड कर दिया और वहाँ पर अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा चीज़ होता है फाइल का स्टोरेज, संग्रहण।
छोटे छोटे खंडों में जब आप फाइलों को विभाजित कर देते हैं तो आप बड़ी फाइलों को फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वह यह है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ों को ईमेल के जरिए आप सेंड करना चाहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि आपने ऐसा देखा होगा कि अगर बहुत बड़ी फाइल अगर आप ईमेल के जरिए किसी व्यक्ति को सेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो WinRAR का यह जो सेक्शन है, यह सेक्शन, इस सेक्शन का उपयोग करके बड़ी फाइल को आप अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड करके उसकी साइज़ को आप छोटा कर देते हैं। तो ऐसा करके आप इन फाइलों को ईमेल के जरिए बड़े ही आसानी से दूसरों को सेंड कर पाएंगे। आई होप आपको यह सेक्शन और इसकी जो सेटिंग है यह समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अगले सेटिंग की ओर। अगला सेटिंग है अपडेट मोड का। अब अगर आप अपडेट मोड को देखिए, राइट साइड में जो इमेज दी हुई है, यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है। इसी तरह से जब आप अपने सॉफ्टवेयर को आप क्लिक करेंगे तो तमाम ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट इनको बता देते हैं कि इन ऑप्शंस का क्या उपयोग है, ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग कर सकें। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऐड एंड रिप्लेस फाइल्स। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आर्काइव फाइलों में अन्य फाइलों को जोड़ना अथवा मौजूदा फाइलों को बदलने की अनुमति आप दे देते हैं। यदि आपने ऐड एंड अपडेट फाइल को सेलेक्ट कर लिया तो इस विकल्प को अगर आप चयन करके रखते हैं तो आप अपनी आर्काइव फाइलों में नई फाइलों को जोड़ने और मौजूदा फाइलों को अपडेट करने का विकल्प देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर फ्रेशर एग्जिस्टिंग फाइल ओनली अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर आप अपनी आर्काइव फाइलों को फ्रेश करने के लिए अनुमति दे देते हैं। ठीक इसी तरह से आस्क बिफोर ओवरराइट, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप अपने आर्काइव फाइलों में होने वाले जो किसी भी तरह के बदलाव हैं, उन बदलाव से पहले आपकी अनुमति लेने का विकल्प आप चयन करते हैं। ठीक इसी तरह से स्किप एग्जिस्टिंग फाइल्स को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपनी मौजूदा आर्काइव फाइल को, मतलब आप WinRAR में ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि जो मौजूदा आर्काइव फाइलें हैं इनको छोड़ दिया जाए, उसके अलावा फिर शेष कार्य आगे किया जाए। ठीक इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं सिंक्रोनाइज आर्काइव कंटेंट्स, तो इस विकल्प को चयन करके आप WinRAR को आपकी आर्काइव की जो सामग्री है उसको सिंक्रोनाइज करने का आप विकल्प दे देते हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। और अगला सेक्शन है, देखिए अगले सेक्शन में बहुत सारे चेक बॉक्स वगैरह बने हुए हैं आर्काइव ऑप्शंस का। यहाँ इन सेक्शन में आप चेक करके, जो चेक बॉक्स है उसमें टिक करके जो सेटिंग है उन सेटिंग को कर सकते हैं। तो आइए हम इन सेटिंग्स को भी समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहली सेटिंग है डिलीट फाइल्स आफ्टर आर्काइव। यदि आप इस विकल्प को चयन करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि जब आप एक बार फाइलों को कंप्रेस करने के लिए जाते हैं और आपकी फाइल कंप्रेस हो जाती है तो जो फाइल आपके सिस्टम में स्टोर रहती है वह मूल फाइल डिलीट हो जाती है। मतलब कंप्रेस करने के बाद यह जो कंप्रेस फाइल है वह तो सेव हो जाएगी, लेकिन जो मूल फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन है क्रिएट SFX आर्काइव। इसका क्या मतलब है? देखिए SFX का मतलब होता है सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव। मतलब आप ऐसी फाइलों को आप बनाने की अनुमति देते हैं कि अगर यूजर सिर्फ आपकी, अब देखिए होता क्या है, सपोज दैट आपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हो या आपके किसी दोस्त ने आपको कोई कंप्रेस फाइल दे दिया हो, तो जनरली तौर पर जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन नहीं होती है। उसको आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको अनजिप करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस फाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक SFX आर्काइव फाइल को तैयार करते हैं तो वह फाइल होगा क्या कि जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, फाइल तो आर्काइव है, मतलब फाइल कंप्रेस है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको किसी अलग से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही उपयोगकर्ता उस पर डबल क्लिक करेगा वो खुद को अपने आप एक्सट्रैक्ट करेंगी, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर का जो भी डेटा है वह जो उपयोग करता है वह आपके डेटा को देख पाएगा। तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं, इस बॉक्स को अगर आप चेक कर देते हैं, तो आप WinRAR को यह अनुमति देते हैं कि वो आप अगली बार जब भी किसी फाइल को कंप्रेस करेंगे तो वह SFX फॉर्मेट के साथ कंप्रेस हो। इसके बाद है क्रिएट सॉलिड आर्काइव। अगर आप इस विकल्प को चयन करते हैं तो WinRAR आपके लिए सॉलिड आर्काइव बनाता है। इसके ठीक बाद अगला ऑप्शन है ऐड रिकवरी रिकॉर्ड।
अगर आप इस विकल्प को चेक करते हैं तो WinRAR आपके आर्काइव फाइलों के साथ एक रिकवरी रिकॉर्ड ऐड कर देता है, और इसका लाभ आपको यह होता है कि आर्काइव फाइल अगर डैमेज होती है तो डैमेज होने पर उन्हें फिर से आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद है टेस्ट आर्काइव फाइल। अगर आप इस विकल्प को चयन करते हैं तो WinRAR आपके आर्काइव फाइलों को हर बार जब आपको ओपन करना हो या उस पर काम करना हो तो वह हर बार आपकी आर्काइव फाइलों को टेस्ट करता है। उसके अंदर कुछ एरर है या कुछ अगर कोई इशू है तो वो आपको अलर्ट कर देता है। इसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है वह है लॉक आर्काइव का। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि WinRAR आपके आर्काइव फाइलों को लॉक कर देता है, जिसके कारण आपके फाइलों में कोई भी किसी भी तरह से बदलाव नहीं कर सकता है। अब सबसे आखिरी जो ऑप्शन आता है वह देखिए नीचे साइड में, अगर आप ध्यान देंगे तो सेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी आर्काइव फाइलों के लिए पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार जब आप इस पासवर्ड को सेट कर देते हैं तो अगली बार जब भी आप अपनी फाइल को कंप्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप यहाँ पर पासवर्ड सेट किए रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वह पासवर्ड उस पर ऐड हो जाएगा। हालांकि जब आप जब कोई फाइल किसी फाइल पर आप काम करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने के दौरान वहाँ पर अलग से आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं उस कंडीशन में यह जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वह वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी फाइल बनाना चाहते हैं जो काफ़ी सुरक्षित हो, आप भूल भी जाएं तब भी वह पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहे, तो आप इस ऑप्शन का, इस बटन का उपयोग करके यह कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो सेटिंग है वह सेटिंग भली भांति आपने समझ लिया होगा। लेकिन कैन बी पॉसिबल आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, जब तक आप ये जितनी भी सेटिंग्स हैं ना, इनके लिए जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। और अगर उसके बावजूद भी कन्फ्यूज़न होता है तो मैं तो आपके साथ हूँ ही, और वीडियो का कमेंट सेक्शन भी आपका इंतज़ार करता रहता है। जब से वीडियो आप स्टार्ट करते हैं तब से इंतज़ार करता है। मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कुछ लिखें। वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, आप क्या चाहते हैं, कुछ भी भाई, कुछ वीडियो में लिखिए, कमेंट सेक्शन में कुछ तो कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वादे के साथ समाप्त करते हैं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम जी।